कल्पा गांव पर धुंध की एक चादर बिछी हुई थी। हिमालय में बसा ये गांव ऐसा था जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। यहाँ पुरानी परंपराओं का बोलबाला था। गांव वाले गांव के किनारे बने पुराने मंदिर के बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। ये सायों और फुसफुसाहटों की जगह थी जहां कोई नहीं जाता था। मंदिर ग्रे पत्थर से बना था, ठंडा और वास्ट। सदियों से इसकी कार्विंग्सदार नक्काशी चिकनी हो गई थी। इसके आसपास की हवा में डर का एहसास था। सन भी इसकी ढहती दीवारों को छूने से हिचकिचाती थी। आराव और निशा गांव वालों से उतने ही अलग थे जितना दिन रात से। वे शहरी थे। उनका जीवन शोर और भागदौड़ से भरा था। रोमांच की तलाश में अपनी नीरस जिंदगी से ब्रेक लेने वे कल्पा आए थे। उन्होंने स्थानीय किंवदंतियों का मजाक उड़ाया। प्राचीन श्राप और तामसिक आत्माएं परियों की कहानियों की चीजें थीं। उनके आधुनिक दिमाग को सबूत चाहिए थे, ऐसे सबूत जो उनके तार्किक दिमाग को समझ आए। वे मंदिर को उन मिथों को खत्म करने के मौके के रूप में देखते थे जो इसे घेरे हुए थे। एक सुबह वे मंदिर की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे घुमावदार रास्ते पर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। तेज सन भी बढ़ती अनीजी को दूर नहीं कर पा रही थी। निशा ने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की, लेकिन हमेशा की तरह व्यावहारिक आराव ने इसे ठंडी पहाड़ी हवा कहकर टाल दिया। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, दमनकारी माहौल और तेज हो गया। दीवारों पर बनी नक्काशी सायों में राइटिंग थी और मरोड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। अंदर से एक धीमी गूंज गूंज रही थी, बमुश्किल श्रव्य लेकिन निश्चित रूप से मौजूद थी। उनकी हंसी जो कभी लापरवाह थी, उनके गले में ही रह गई। मंदिर का भीतरी भाग अंधेरा और खामोश था। हवा में अगरबत्ती की गंध फैली हुई थी जो बहुत पहले जली थी, और कुछ प्राचीन और बेचैन करने वाला। हर जगह धूल जमी हुई थी, अनगिनत वर्षों से अनटच्ड। जैसे जैसे वे मंदिर में गहरे उतरते गए, उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। धीमी फुसफुसाती वॉइसें जो दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थीं। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, ज्यादा आग्रही, ठंडी हवा की तरह उनके चारों ओर घूमती रहीं। अचानक आराव ठोकर मारकर गिर पड़ा। वह चिल्लाया। उसकी आवाज विशाल एम्प्टीपन में गूंज उठी। उसने नीचे देखा। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसकी परछाई, जो आमतौर पर एक सपाट द्विआयामी रिप्रेजेंटेशन होती है, जमीन पर लिख रही थी। यह खींची और मुड़ी हुई थी, पकड़ने वाले पंजों की तरह उसकी ओर बढ़ रही थी। इससे पहले कि निशा कुछ समझ पाती, परछाई ने झपट्टा मारा। इसने आराव को अपनी चपेट में ले लिया, उसे बर्फीले आलिंगन में जकड़ लिया। वह फिर चिल्लाया, एक हताश, दिल दहला देने वाली आवाज। फिर चुप हो गया। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, लाइफलेस। निशा भयभीत होकर खड़ी रही, डर से पैरालाइज्ड। फुसफुसाहट तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसके आतंक का जश्न मना रहे हो। वह जानती थी कि उसे बचना है, मदद लेने जाना है, लेकिन उसके पैर सीसे के समान हो गए थे। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर ट्रेम्बलिंग रहा था। एड्रेनालाइन की वृद्धि के साथ निशा मुड़ी और रैन। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। यह देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी कि आराव पर क्या बीती है। फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे चलती रही, उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाती रही। उनका लहजा मजाक उड़ाने से बेपार्टी कर खतरनाक होता गया।
निशा मंदिर से बाहर निकलकर सन में आ गई। तेज रोशनी ने उसे पल भर के लिए अंधा कर दिया, लेकिन उसकी त्वचा पर सूरज की गर्मी अंदर के दमनकारी अंधेरे से एक सुखद राहत थी। वह ठोकर मारकर गिर पड़ी। उसके हाथ खुरदरी जमीन पर रगड़ खा गए। वह लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ी हुई और दौड़ती रही। उसे गांव पहुंचना था, उन्हें चेतावनी देनी थी, लेकिन रास्ता अंतहीन लग रहा था। गांव निराशाजनक रूप से दूर था। फुसफुसाहट, हालांकि धुंधली, अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। गांव वाले निशा के इर्द गिर्द जमा हो गए। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। उन्होंने उसकी फ्रैंटिक चीखें सुनी थीं। उसे गांव के चौक में स्टैगर्डते हुए देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर थी। उसने यह समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ था, उन्हें उस खतरे से आगाह करने की कोशिश की जो मंदिर के सायों में छिपा था, लेकिन उसके शब्द डर और भ्रम की बाढ़ में बह गए। वे एक पागल औरत की बकवास की तरह लग रहे थे, किसी ऐसे व्यक्ति की बकवास जो बहुत देर तक रसातल में देखता रहा हो। गांव का मुखिया, एक झुर्रियों वाला बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में प्राचीन रहस्य छिपे हुए थे, धैर्यपूर्वक सुनता रहा। जब निशा बोलना खत्म कर चुकी तो उसने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर गंभीर भाव था। वह उसकी बातों की सच्चाई जानता था, हमेशा से उस खतरे को जानता था जो मंदिर में था। उसने एक खोज दल का आयोजन किया, लेकिन जब वे मंदिर की ओर निकल पड़े तो उसे बहुत कम उम्मीद थी। मंदिर अपने कैदियों को आसानी से नहीं छोड़ता था। यह भय पर, अविश्वास पर पलता था, और आराव अपने संदेह में एकदम सही शिकार था। मंदिर खामोश खड़ा था। इसकी परछाई ढलती रोशनी में लंबी और गहरी होती जा रही थी। आराव का कोई पता नहीं था। उस संघर्ष का कोई निशान नहीं था जो उसकी दीवारों के भीतर हुआ था। गांव वाले खाली हाथ लौट आए। उनके चेहरे उदास थे। निशा ने उन्हें जाते हुए देखा। उसका दिल दुहक और अपराध बोध से भारी था। वह मंदिर के चंगुल से बच निकली थी, लेकिन एक भयानक कीमत पर। उसने कठिन तरीके से सीखा था कि कभी-कभी पुरानी किंवदंतियों में एक भयानक सच्चाई होती है, और कभी-कभी साये असली होते हैं। सातिन ईयर और